हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो 11th क्लास के मैथमेटिक्स में आज हम सेट थ्योरी का जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है। वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है बेसिकली, ये हमें एक डायग्राम होती है। ठीक है, जो भी सेट्स हैं उनको डायग्राम में लिखा जाता है और इसके ज़रिए हम जो भी सेट्स हैं उनके बीच में रिलेशंस को हम डिस्क्राइब करते हैं या उनको देखा जाता है कि दो या दो से ज़्यादा जो भी सेट्स होंगे उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, कैसे हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। ठीक है, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, हम यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का जैसे पहले भी मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसे बड़ा सेट जो है। ठीक है, जिसमें सभी सेट आ जा रहे हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको या यू से भी लिखा जाता है। और बाकी जो सेट्स हैं, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स हैं, ठीक है, उन्हें हम सर्कल में लिखते हैं। सर्कल, क्लोज सर्कल जो है, तो उनको लिखा जाता है सर्कल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स पढ़ते रहेंगे करेंगे तो वैसे वैसे हम ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट यू ले लिया है, यू इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एंड अप टू 10। ठीक है, और अगर हम इसका एक सबसेट ले लें, ठीक है, सबसेट ए ले लें हम, मान लीजिए हमने सेट ऑफ इवन नंबर ले लिया 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो क्लियरली क्या है, ये ए जो है इसका सबसेट है। हर एक एलिमेंट जो है ए का यू में है, तो ये एक सबसेट हो गया। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से लिखें तो वेन डायग्राम में क्या आ जाएगा, ये रेक्टेंगल यू आ गया। ठीक है, और उसके अंदर हम ए लिख लेंगे, ए मीन्स सर्कल। ठीक है, और ये जो ए के जो एलिमेंट्स हैं ये हम ए के अंदर लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा ए है तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10। और बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो बाहर से होंगे, मीन्स 1 3 5 7। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन आ गया यू और ए के बीच में, या मीन्स वेन डायग्राम के ज़रिए हम उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम कैसे सेट को लिखते हैं और उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम करने से पहले हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास जब भी नंबर्स रहते हैं, जैसे हम प्लस माइनस एडिशन मीन जो भी हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो इसी तरह के ऑपरेशन हमारे पास इसमें भी रहते हैं सेट्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास यूनियन आ जाता है, यूनियन। ठीक है, और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन्स थोड़ा यू होता है। तो इसमें क्या होता है, यू मीन्स आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इजीली क्या ले सकते हैं, मतलब सम। ठीक है, सम तो होता नहीं है ये, लेकिन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि सम है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमने कोई दो सेट ले लिए, ए इक्वल टू 1 2 3। ठीक है,
और बी ले लिया हमने 2 4 6, ठीक है। अब अगर हम ऑपरेशन डिफाइन करें यूनियन वाला, तो यूनियन आ गया मीन्स ए यूनियन बी। ए यूनियन में बी में क्या क्या आ जाएगा, ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो तभी मैंने इसको बोला कि सम, ठीक है। आप कुछ और भी मान के चल सकते हैं, बेसिकली सम तो नहीं होता, एडिशन नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन इन सब का कलेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स जैसे हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता है। मीन्स जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हम 2 को एक ही बार लिखेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड 4 6, ठीक है। तो ये आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। सो तो वैसे जैसे एग्जांपल, नेक्स्ट वाली एग्जांपल ले लें अगर हम, मान लीजिए ए को हमारे पास सेट है ए इक्वल टू 2 4 6 एंड 8, और बी हमारे पास सेट है 6 8 10 एंड 12, ठीक है। तो अब हमने इसमें ए यूनियन बी देखना है, फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। ये तो ए के लिखे मैंने। फिर अब आप बी के लिखेंगे तो बी में फिर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अभी हमने बोला कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता ए यूनियन बी में, जब ये ए यूनियन बी एक सिंगल सेट बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम 6 और 8 को रिपीट नहीं करेंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको लिख, तो ये ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो ऐसे बाकी वाले मीन्स जैसे नेक्स्ट बाकी एग्जांपल्स हैं उनको भी आपने वैसे ही करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम देखा जाए, ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा, एक तो हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, ठीक है, और ए और बी दो सेट्स ले लेंगे इसके बीच, ठीक है। मान लो ये ए है और मान लो ये बी है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ए और बी में हैं। तो मतलब ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा, ए के भी और बी के भी एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब डायग्राम से इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया ए यूनियन बी, जो ये शेडेड पोर्शन है इसको हम ए यूनियन बी का नाम दे देंगे। शेडेड पोर्शन इज ए यूनियन, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की, जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया उसकी कुछ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हम कोई दो सेट ले लें और उनकी यूनियन करें, ठीक है, मींस ये फर्स्ट सेट है ये सेकंड सेट है, तो ये सेम रहता है बी यूनियन ए के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव, आप चेक कर सकते हैं इसको। वैसे दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, ये तो 1 है। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें, ठीक है, मतलब पहले दो, कोई 3 सेट्स हैं आपके पास, तो उसमें पहले आप 2 की यूनियन करते हैं और फिर तीसरे की करते हैं। तो ये सेम ऐसा ही रहता है कि आप पहले 2 की कर लीजिए, ए यूनियन बी की कर लेते हैं पहले, और फिर थर्ड की करिए सी की, तो ये बराबर रहता है, ठीक है। इसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट है
और उसकी आपने यूनियन कर दी एम्प्टी सेट फाई से, ठीक है। एम्प्टी सेट फाई का मतलब क्या हो गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। या आप इसको आइडेंटिटी भी मान सकते हैं, अगर आपने आइडेंटिटी का कंसेप्ट आपको पता होगा। मीन्स वो एलिमेंट जब किसी के साथ ऑपरेट किया जाए तो वही एलिमेंट दे दे दोबारा, ठीक है, या वही सेट दे दे, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, जैसे अगर कोई सेट और आप रिपीट करते हैं, ठीक है, ए यूनियन ए, ठीक है, खुद को खुद के साथ यूनियन करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट तो वही आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, तो वैसा ही रहेगा। और नेक्स्ट चीज़, अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट यू है और आप यूनियन कर रहे हैं किसी उसके सबसेट से, तो हमेशा बड़े वाला सेट ही आंसर में आता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं। तो यू यूनियन ए यूनिवर्सल सेट और उसका कोई सबसेट ले लें, अगर हम उनकी यूनियन करें तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आता है, ठीक है? तो समझ आ रहा है आपको? अगर समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस करिए। सो नेक्स्ट ऑपरेशन, यूनियन के बाद दूसरा वाला ऑपरेशन हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मीन्स कॉमन एलिमेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए हमने सेट ले लिया, तो 4, 6 और 8, और बी हमने ले लिया 6, 8, 10 और 12, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए और इंटरसेक्शन को इस सिंबल से लिखा जाता है, मींस उल्टा यू। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, ठीक है। तो ए और बी में जो दोनों में हों, जैसे 6 और 8 ए में है, 6 और 8 बी में है, तो ये दोनों में है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गए, ठीक है। सिमिलरली हम कोई और सेट भी ले सकते हैं और एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सेट ए ले लिया हमने, अ, 2, 5, 7, 9, 11, 18, ठीक है। और बी कोई सेट ले लिया हमने, 1, 3, 5, 7, फिर 8 ले लें, अगर हम 10 ले लें, ठीक है। और अब इनमें इंटरसेक्शन देखें, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे दोनों में कॉमन जो है 5 है, फिर 7 है, फिर है कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये 5 और 7 हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, 5 एंड ये इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। अब इसी को अगर हम वेन डायग्राम में देखें, तो मान लीजिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट है और ये दो कोई सेट्स हैं ए एंड बी, ए और कॉमन एलिमेंट्स, इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला कॉमन जो ए में भी है और बी में भी है, इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन। ये आ गई इसकी वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसको हम बाय डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब एक्स वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, इसी को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। वैसे अगर हम, जैसे अभी हमने यूनियन की बात की, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को इस डेफिनेशन से कैसे लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स
बिलोंग्स टू, ठीक है। मीन्स वो एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है, ठीक है, या दोनों में है, तो वो दोनों में मतलब होने का ये है कि एंड आ गया, तो या ए में हो या बी में है उसको हम यूनियन कहते हैं। यूनियन को आर कह सकते हैं आप, और इंटरसेक्शन को एंड कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। सेम वैसा ही है, जैसे अगर हम दो एलिमेंट्स को कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए, ये आ गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और वैसे जैसे दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव वाली थी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ऐसे इसके बराबर हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैसे अगर हम एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन करें, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सम सेट ए, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, और किसी दूसरे सेट के साथ करेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट रहता है वो हर एक का सबसेट रहता है, तो मतलब ये इसमें पाई आ जाएगा या एम्प्टी सेट, ठीक है। और अगर किसी सेट को खुद के साथ ही इंटरसेक्शन करें तो वो सेट खुद ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। एंड नेक्स्ट वन इज, ठीक है, तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, तो ये है जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, ठीक है, मीन्स ए को पहले बी के साथ करिए फिर ए को सी के साथ करिए, यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आ गया, नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या आ जा रहा है हमारे पास, इसको हम ए, मतलब कोई दो सेट है तो माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है ए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो ए में है, ठीक है, बी में है लेकिन बी वाले जो है ए से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब एग्जांपल अगर हम दे दें, जैसे ए इक्वल टू 2 3 4 एंड 5 आ गया, और मान लीजिए बी कोई सेट है 3 4 6, ठीक है, तो हम ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में हैं बी में भी हैं, ठीक है, लेकिन ए से निकाल दिए गए हैं, तो ए से निकालने के बाद जैसे ये ए है, ठीक है, ए में से यहाँ 4 आ रहा है तो 4 को हमने निकाल दिया, ठीक है, 3 है तो 3 हमने निकाल दिया, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं निकालने के बाद, ठीक है, क्योंकि 6 तो है ही नहीं इसमें, तो निकालेंगे क्या, 8 इसमें है ही नहीं ए में, तो नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका जो एलिमेंट्स दोनों में हैं उनके अलावा जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो ए में आ जाएंगे, मतलब 2 और 5। सिमिलरली हम बी माइनस ए भी कर सकते हैं, तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे
लेकिन जो ए में है वो निकाल देने हैं। मतलब जैसे 3 और 4 दोनों में है, सिर्फ यहाँ 6 और 8 आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ए हमने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, और बी ले लिया हमने 2 4 6। ठीक है, अब हमने a माइनस बी निकालना है, a में से b माइनस करना। ठीक है, तो जैसे 2 इसमें है तो a में भी है तो ये निकाल दीजिए आप। फिर 4 है इसमें, 4 है इसमें तो निकाल दो। 6 है इसमें, a b में है तो a में भी है तो निकाल दो। अब 8 b में है लेकिन उसमें a में नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते। बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो a माइनस बी में आ जाएंगे। मीन्स 1 3 एंड 5। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमने b माइनस ए निकालना हो तो b माइनस ए आ जाएगा। b माइनस ए हो गया। अब b माइनस ए में भी वही होगा, जैसे 1 है, b में 1 नहीं है। ठीक है, इसलिए हम ये b को नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 b में है, a में भी है तो 2 निकल जाएगा b में से, मतलब। ठीक है, वैसे 4 भी निकलेगा, फिर 6 भी निकलेगा, और a में 8 नहीं है इसलिए 8 एज इट इज़ रह जाएगा। तो मतलब ये हो। ठीक, अगर मैं और एग्जांपल्स करवाऊंगा तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम देखें तो मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये कोई 2 सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो a माइनस बी में क्या आ जाएगा, a के एलिमेंट रहेंगे लेकिन b वाले माइनस हो जाएंगे। मतलब ये हो गया, b वाले माइनस हो जाएंगे। इस लाइन से इधर जो एरिया है ना, ये a माइनस। ठीक है, b वाले सारे एलिमेंट अगर a में है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो सो दिस पोर्शन इज a माइनस। तो अगर हम इसे बाय डेफिनेशन लिखें या जो आपकी रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, a माइनस बी इक्वल टू x बिलोंग्स टू a। ठीक है, दोज एलिमेंट्स such that x belongs to a and x does not belongs to वो एलिमेंट लेने हमने जो a में है और b में नहीं हो रहे, b में नहीं है वो एलिमेंट्स लेने होते हैं। जैसे अगर हम ऊपर देखें तो जैसे a माइनस बी किया हमने यहाँ। ठीक है, a माइनस बी किया तो हमने वो एलिमेंट लिए, a के एलिमेंट लिए जो b में नहीं है। तो बी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 3 5 ही तो बच रहे हैं हमारे पास जो बी में नहीं है, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो बेसिक ऑपरेशंस था। ठीक है, तो कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, सभी क्वेश्चंस किए जाएंगे और वेन डायग्राम का भी इसमें बहुत किया जाएगा। ठीक है, तो कल का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, तो कल का लेक्चर ज़रूर देखना आप। थैंक यू।